पूर्व काल में मगध नाम का एक देश था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसी राजधानी में श्याम नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसका इस संसार में कोई नहीं था। वह वहां के अनाथ आश्रम में ही रहता था और पढ़ाई भी करता था। वह पढ़ने में मेधावी था, इसलिए बड़ा होकर उस देश की सेना में उसकी नौकरी हो गई। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी, इस वजह से वह जितना कमाता था लगभग वो सब बच जाता था। सैनिकों के छावनी में जहां खाना बनता था, वहां सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो उसी छावनी में खाने के सामान का सप्लाई करता था। दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते बहुत दिन हो गए। एक दिन सूरजमल ने श्याम से कहा कि तुम्हारे तो सारे पैसे बच ही जाते हैं, तो दोस्ती के नाते तुम अपना पैसा मुझे दे दो ताकि मैं अपने व्यापार को बड़ा कर सकूं, और जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। श्याम ने कहा, पर आप पैसा वापस करोगे, इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। श्याम ने कहा, सेठ जी लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने गले लगाकर श्याम को धन्यवाद कहा। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार श्याम के पैसों से बहुत बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। पैसा ना लौटाना पड़े, वो अब उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच देश की सीमा पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और श्याम को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। श्याम एक कुशल घुड़सवार था, परंतु उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। घोड़ी के पीठ पर बैठते ही वो सरपट दौड़ने लगी। श्याम उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता, वो अपनी गति और तेज करती जाती। श्याम ने पूरी ताकत से लगाम खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। श्याम को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और दुश्मनों ने घेर कर श्याम को मार डाला। अगले दिन सेठ सूरजमल जब सैनिकों के छावनी में गया तो उसे वहां पता चला कि श्याम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। छावनी से बाहर आते ही सेठ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा चलो अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ का बेटा मोहन, जो अब बड़ा हो गया था और अब विवाह योग्य हो चुका था, अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर सेठ ने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी। मोहन की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। मोहन सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर वैद्य जी के यहाँ ले गए। वैद्य ने कहा कि इसे एक बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है, बहुत पैसे खर्च होंगे। सेठ ने कहा, आप पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। सेठ ने कई वैद्य बदले पर मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके ग्राहक छूटते जा रहे थे। इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। अब सेठ बहुत कर्ज में डूब चुका था। उधर मोहन को वैद्य ने जवाब दे दिया। सेठ अब किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, परंतु मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मोहन अब अपने प्राण त्याग चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, मोहन की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। संयोग से एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो,
कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे, जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, वो मर गया था, किसे लौटाता। साधु ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने कितनी मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथ आश्रम या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। अब सेठ शर्मिंदा हो चुका था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र, और ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसके ऊपर हो गया था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का श्याम था, ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, इलाज सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, परंतु इस बेटी की क्या गलती, इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसके कर्मों का फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज जब पेड़ बन जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। मित्रों, इसलिए कहा गया है, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु उसकी मार से दर्द बहुत होता है। क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है? और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? हमारा पूर्व जन्म कब, कहां और कैसे था, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। मछुआरे ने कहा कि मछली पकड़ने का काम मुझे मेरे पिताजी ने दिया है और मैं अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करूंगा। लेकिन जब शिष्य की बात मछुआरा नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, फिर भी राजा इन लोगों को दंड नहीं देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था।
उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को न मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म किए होते हैं तो हमें उसका फल बुरा मिलता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा इस जन्म में हुआ। लेकिन अगर हम बात आज के जमाने की करें तो हमें अपने कर्म का हिसाब भी इसी जमाने में चुकाना पड़ता है। पहले भगवान नोट और कलम लेकर सभी के कर्म का हिसाब करते थे, इसलिए पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता था। लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और सभी के कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। ये कहानी भी कर्म के बारे में ही है। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही फल हमें मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में से वो अपनी स्कूल की फीस भरता था। वो लड़का हर रोज की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने ये तय किया कि मैं अब जिस भी घर पे जाऊंगा और सामान बेचूंगा उस घर से पैसे नहीं खाना मांग लूंगा। वो एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो दरवाजा खोलती है। उस लड़के ने उससे पानी मांग लिया। लड़की ने देखा कि ये लड़का बहुत थका सा है। वो लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि ये लड़का बेचारा न जाने कब से इधर उधर सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड़की ये सब सोच रही थी और वो उसके लिए पानी की जगह पर दूध का गिलास लेकर उसे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड़का भगवान का धन्यवाद करता है। वो अब लड़की से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं इस दूध के? लड़की ने कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा, आपको कुछ लेना है इस सामान में से? लड़की ने कहा कि आप कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। लड़के ने जाते हुए कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की। इतना बोलते हुए वो लड़का वहाँ से चला जाता है।
कुछ समय के बाद इस लड़के ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। ये लड़का अब एक शहर में अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इधर इस लड़की के घर वालों की आर्थिक परिस्थिति दिन व दिन बिगड़ रही थी। एक दिन ऐसा आया कि ये लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को उसके घर वाले उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल में ये लड़का डॉक्टर था। उस लड़के के पास ये लड़की का केस आता है। लड़का लड़की का एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वहीं का एड्रेस है जहां पर मैं अपने स्कूल के समय सामान बेचने जाता था। लड़के को अब उस लड़की को देखकर याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे मदद की थी। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड़का उस लड़की का इलाज अच्छे से करता है और अपनी टीम को भी इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसा बोलता है। वो लड़की ठीक हो जाती है। अब बारी थी लड़की की हॉस्पिटल का बिल देने की। वो मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया है। डॉक्टर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये लड़की उनको पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर जरूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था।
ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से या फिर किसके दबाव से पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? क्यों मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाता है? क्यों वह अधर्म के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम वासना और क्रोध ही इसका कारण है और यही सबसे बड़ा पापी है। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर मनुष्य पाप किस कारण से करता है। कारण है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। और जब ज्ञान ढक जाता है तब हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और हमसे पाप कर्म करवाने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियां, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार दे। ये काम, क्रोध जैसे शत्रु ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उनमें अज्ञान पैदा करते हैं और हमें धर्म के रास्ते से भटकाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृतम शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। अब सवाल ये है कि कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता है? दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल बिल्कुल भी टल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, कितने भी होशियार रहें, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे, बेशक आप इस बात को जान ना पाए, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहें, सब भूल सकते हैं, दुनिया भुला सकती है, पर कर्मफल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह अदृश्य शांत चित हमारे संग संग चलता रहता है। दोस्तों, कर्मफल कभी टाला नहीं जा सकता है। टालना हमारे बस में है ही नहीं। कई बार हमारे चालान होते हैं, कोई चीज चोरी होती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, पैसा डूब जाता है। जिस तरह बुराई का फल बुरा होता है, उसी तरह अच्छाई का फल भी अच्छा होता है। ये फल हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में भुगतना पड़ेगा ही। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर ये टल सकता है। असल में टलेगा तो नहीं, पर इसका दर्द कम जरूर हो सकता है। वो ये कि अगर हम अपनी गलतियों को कबूल कर लें और परमात्मा की शरण में जाएं, आत्मसमर्पण करें और अच्छे कर्म करने शुरू कर दें, तब ही हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें माफ कर दे। हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छुट-पुट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोश में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। यही 84 का चक्कर कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्म का फल जन्मों जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए और ध्यान रखिए, कर्म, वाचा, मनसा, कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी को मिथ्या या कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। यदि आपने ये तीनों नियम साध लिए तो ये सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे व जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपके जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाएं। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए।
तथा हर कर्म को निष्काम भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती है, ठीक वैसे ही मन से परे रहते हुए आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे तो भीष्म ने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि पितामह, आप पिछले जन्म में राजा थे। आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक सांप पड़ा था। आपने उसे मरा समझकर अपने तीर से उठाकर फेंक दिया और वो सांप नुकीली झाड़ियों में जा गिरा। उसके कांटे सांप के शरीर में बुरी तरह चुभ रहा था। सांप ने आपको खूब बद्दुआ दी थी, उसी का फल आपको मिल रहा है। जो कांटों का दर्द उसे हो रहा था, वही दर्द आपको तीरों की सैया के नुकीले बाण से हो रहा है। दोस्तों, इस प्रसंग से भी यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन कर्मों से छुटकारा पाने का भी कुछ उपाय है क्या? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में जो बताया है उसे सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूँ, वह खुद को एक माध्यम समझता है, वह फल की इच्छा नहीं रखता, वह जानता है कि संपूर्ण कर्म परमात्मा द्वारा हो रहा है, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।